बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मोदी ने जो ब्लंडर कर दिया है, आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। इस वक्त मोदी पार्टी में जा रहा है, कभी ऑपोजिशन से मिल रहा है, कभी किसी से चाय पी रहा है, खुशियां मना रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर हमने किया है, हमने पाकिस्तान में इतने मिसाइल मारे, ड्रोन्स भेजे, पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया, ये बड़ी हमारी विक्ट्री थी। लेकिन जो आज मोदी ने ब्लंडर कर दिया है और डोनाल्ड ट्रंप अब जो इसका जवाब देगा, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। सिनेरियो क्या हुआ है, शशि थरूर को पूरे डेलीगेशन के साथ इन्होंने अमेरिका भेजा और दुनिया के दीगर ममालिक में डेलीगेशन मुख्तलिफ जगह भेजे इन्होंने। हर यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो अपोजिशन से, अब शशि थरूर कांग्रेस का है, सारी जिंदगी वो मोदी पर तनकीद करता रहा, लेकिन है वो बंदा काबिल। उसे किया क्या है, इतना बड़ा वो ब्लंडर करके आया अमेरिका के अंदर, इतना बड़ा ब्लंडर। ये असल में वहां पर गया और जहां पर जाकर उसको मुकदमा रखना था, उसने जाकर बताया जी पाकिस्तान दहशतगर्दी कर रहा है, पाकिस्तान ये कर रहा है और आप हमारे साथ मिलकर पाकिस्तान पर हमला करने के लिए तैयारी करें। इंडियंस बड़े खुश कि जी कमाल काम कर दिया है जी, कांग्रेस में एक यही तो बंदा है, राहुल गांधी तो कुछ भी नहीं। उसने आगे सुनिए क्या कहा है, कहता है कि मैं इस वक्त अमेरिका में मौजूद हूं, मुझे अमेरिका के टैक्स के निज़ाम पर बात नहीं करनी चाहिए, यहाँ क्या सिस्टम है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना बता देना चाहता हूं कि मैं यहाँ का ना वोटर हूं ना कुछ हूं, ना मैं कोई एनआरआई ना कुछ, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो क्लास है वो बहुत बुरी है। कहता है मैं कई अमेरिका के प्रेसिडेंट से मिला हूं, मैं बुश से मिला हूं, सीनियर जूनियर तमाम बुश से मिला हूं, मैं क्लिंटन से, मैं ओबामा से मिला हूं, लेकिन ये जो डोनाल्ड ट्रंप है इसकी कोई क्लास नहीं है। ये अपने आप को जो समझता है प्रेसिडेंट, इसका कोई लेवल ही नहीं है। जो एक सदर का लेवल होता है, जो उसकी क्लास होती है, खूबसूरती होती है, जो एक सदर का मकाम होता है, ये उसका वो लेवल ही नहीं है। ये ओबामा, बुश, क्लिंटन, ये उनके लेवल का बंदा ही नहीं है। और यानी उसने कहा कि जिस लेवल पर ये आकर प्रेसिडेंट बना हुआ है अमेरिका का, ये उस ओहदे की तौहीन है, इस बंदे की कोई क्लास नहीं है। आप इमेजिन कीजिए जरा कि अब होने क्या लगा है। याद रहे शशि थरूर इस वक्त बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कांग्रेस के मेंबर के तौर पर नहीं गया। जिस बंदे को मोदी ने रवाना किया कि जाओ अमरीकी थिंक टैंक से बातचीत करो, मीडिया से इंटरेक्ट करो, बताओ कि हम पर हमला हुआ, हमने जवाब दिया, फलाना पाकिस्तान के खिलाफ हमला करना है, तो वो वहां पर जाकर केस रख रहा था कि ये जैसे आपका 9/11 है वैसे ही हमारा, आकर हमारे साथ मिलकर इनके खिलाफ कार्रवाई करें, यानी अटैक में हमारा साथ दे, जो हमने अब करना है। वहां के थिंक टैंक्स ने, वहां के मीडिया ने, वहां के पूरी गवर्नमेंट के जितने ऑफिशियल्स थे, उन्होंने इस बयान को इतना बुरा लिया है और डोनाल्ड ट्रंप को कन्वे किया है कि जिस बंदे ने, यानी मोदी ने इस डेलीगेशन को और इस बंदे को रवाना किया, वो आकर कह रहा है कि अमेरिका का सदर उसकी क्लास ही नहीं है और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर के ओहदे की तौहीन है। आप इमेजिन कीजिए जरा कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए सबसे बढ़कर उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट। आपको पता है कि वो सबसे ज्यादा नफरत किससे करता है, जो बाइडेन के बाद ओबामा से। वो बुश से भी नफरत करता है, क्लिंटन से भी करता है, और जब ये इनको मिलते हैं तो आप देखेंगे उनके साथ खड़े होकर तस्वीर भी नहीं उतरवाता। वो दुनिया में सबसे बुरी गाली उसके लिए ये है कि उसको आप अमेरिका के बाकी सदर के साथ कंपेयर कर दें और कंपेयर करके आप ये कहें कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत बुरा है और ये अमेरिकी सदर के ओहदे की तौहीन है। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि डोनाल्ड ट्रंप सब बर्दाश्त कर सकता है, तब आप कहें जब आप पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आए और उसके बाद आप मुतालबा करें कि आप हमारा साथ दें, हमने पाकिस्तान पर अटैक करना है, और आप कहें कि अमेरिका का सदर तो उस काबिल ही नहीं है, उसकी कोई क्लास ही नहीं है, वो गिरा हुआ इंसान है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वहां पर क्या डोनाल्ड ट्रंप उसका जवाब नहीं देगा। इंडिया की वो अगर आज के बाद याद रखिएगा ईंट से ईंट ना बजा दे, तो आप फिर कहिएगा कि आने वाले वक्त में ये मामला ऐसा नहीं था। वो करने क्या लगा है, आप सोचे सबसे पहले 5% उसने टैक्स आयद किया रेमिटेंस पर, और ये तरले करके अब उसको कह रहे जी 3.5% पर लेकर आए। कौन सा टैक्स जो इंडियंस रहते हैं, वैसे तो उसने ओवरऑल सब पर लगाया, लेकिन मोस्टली इंडियन है वहां पर, जो इंडियंस रहते हैं अमेरिका के अंदर, जो अपने घर वालों को वो पैसे भेजते हैं, रेमिटेंस भेजते हैं या इन्वेस्टमेंट के लिए भेजते हैं, उन पर टैक्स है।
अब 5% लेट से टैक्स है, तो आप सोचें कि उस पर कितनी ज़्यादा आम लोगों के लिए तकलीफ होगी कि वो अपने घर वालों को पैसे नहीं भेजेंगे। वो इंडिया को जब पैसे भेजेंगे तो वो हवाला हुंडी के ज़रिए पैसे भेजेंगे, जिससे इंडिया की इकॉनमी को नुकसान होगा, अमरीकी डॉलर की कीमत ऊपर जाएगी और उनके मुल्क में जॉब्स, इन्वेस्टमेंट, बहुत बड़ा बहरान होगा। और उसके बाद उसने टिम कुक से लेकर सबको कह दिया है, ना तो आईफोन बनेंगे, ना कोई और कंपनी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगी। इंडिया से इन्वेस्टमेंट उठाएं और सीधा अमेरिका पहुंचे। अब सोचें, जब ये मामला हो रहा है तो जयशंकर ये सारे कहते हुए, नहीं डोनाल्ड ट्रम्प झूठ बोल रहा है, उसने जंग बंद नहीं करवाई, उसने जंग बंद नहीं करवाई। आप अमेरिका में एक डेलीगेशन भेजते हैं और वो डेलीगेशन बजाय के मुकदमा रखने के इंडिया का, वो मजीद अमेरिका के प्रेसिडेंट को कहता है तुम्हारी क्लास नहीं है। आप ये सोचें, उसने ट्रम्प ने कहा था कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं अब तीसरी दफा प्रेसिडेंट बनूं, जो उसने कानून में तब्दीली करनी, मेरा मुकाबला ओबामा के साथ, मैं ओबामा को नेस्तो नाबूद करूं। आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो प्रेसिडेंट बनने की कैंपेन थी ओबामा दौर में उसने आगाज किया था, और ओबामा को वो कहता है कि दाइश का बानी है ये। और इस सूरत हाल में आप कंपेयर करें और कहें ओबामा की क्लास थी, एक प्रेसिडेंट का डेकोरम था, और डोनाल्ड ट्रंप इस्टेब्लिशमेंट का असल में नुमाइंदा नहीं है। और इस सूरत हाल में वो आया है बिल्कुल जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं था, यानी इस लेवल पर है कि जो एक रवायती इस्टेब्लिशमेंट की गोद में पल गया था वो ऐसा नहीं था। और आप ये सोचो, आप उसकी पॉलिसी से इख्तलाफ कर रहे हैं, 1000 दफ़ा इख्तलाफ कर रहे हैं, लेकिन आप ये बात कहें कि उसकी क्लास नहीं, क्यों? क्योंकि वो रवायती तरीके से वो जो मुंह में आता है वो बोल देता है, जो उसको समझ आती है वो बोल देता है, वो किसी की परवाह नहीं करता, वो किसी को खातिर में नहीं लाता। ये बात बिल्कुल ठीक है। ये कहते हैं कि डेकोरम नहीं था, उसकी क्लास नहीं थी, गिरा हुआ एक ओहदे की तौहीन है। आपको क्या लगता है कि ट्रंप इसका जवाब नहीं देगा इंडिया को? वो कहेगा तुमने रेड लाइन हमारी क्रॉस कर दी है। अमरीकी प्रेसिडेंट की तौहीन अमेरिका के अंदर आप एक डेलीगेशन भेजकर उसके सरबराह से करवाते हैं और कहते हैं कि वो गिरा हुआ है, उसकी कोई क्लास नहीं है। तो आप इमेजिन करें कि फिर ट्रंप का जवाब क्या होगा। ये असल में क्या करना चाह रहे थे, मामला क्या हुआ? ये चाह रहे थे इजराइल बनना, इंडिया बनना चाह रहा है इजराइल। आप इस बात को जरा समझें तो आपको सारी चीजों का अंदाजा होगा। इजराइल के ड्रोन्स इस्तेमाल हुए इस जंग में, इंडिया चाह रहा है इसराइल बनना, इसराइल ने किया हुआ अमेरिका को काबू। ये बात आप जानें, इंडिया नहीं कर सकता, क्योंकि इसराइल बड़े अरसे से, अब से नहीं कई 100 साल से वो यही काम करता आ रहा है। उनके बड़े से बड़े सारे अमेरिका के अंदर बड़े ओहदों पर है। और आप ये सोचें, आज बड़ी बड़ी ड्रोन्स की जो कंपनीज हैं उनके सीईओ आप जानते हैं कौन है? अमेरिकन, इजरायली। तो लिहाजा इस सारी सूरत हाल में आप अगर ये मामला समझें कि इंडिया ये बन जाए, इंडिया ये बन नहीं सकता। इंडिया ये नहीं बन सकता, बल्कि इंडिया अमरीकियों की जॉब्स ले रहा है। ट्रम्प कह रहा है ये मेरी रेड लाइन है। अब आपने अगले बंदे को बेइज्जत वहां कराया और रेड लाइन उसकी क्रॉस करवाई है, अगला आपको छोड़ेगा नहीं। अब आप देखिएगा वो करेगा क्या। एक तो वो ऑलरेडी इंडिया के खिलाफ है, ये चाह रहे हैं कि हम इसराइल हमारे साथ है तो हम आगे बढ़े, इसराइल इनको पुश कर रहा है। लेकिन इसराइल की तो हालत ये है कि वो खुद भी कोई अटैक नहीं कर सकता जब तक अमेरिका उसके साथ शामिल ना हो, चाहे वो ईरान पर हो, हिजबुल्लाह पर हो, हमास पर हो, गजा पर हो। ये डोनाल्ड ट्रंप कहे ना कहे, मामला जो मर्जी, अभी तक अगर ईरान पर अटैक नहीं हुआ तो उसकी एक मेन रीज़न है कि मिडिल ईस्ट की कंट्रीज नहीं चाह रही कि अटैक हो। और डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने कहा है कि आपने जंग नहीं छेड़नी, क्योंकि जंग छिड़ी तो ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। लिहाजा अब ये जो लड़ाई और इस सारे का सारा मामला है वो बड़ी खतरनाक हद तक तबाही की तरफ जा रहा है। आप दुनिया को ये बता रहे हैं कि भाई ये जंग छिड़ी हुई है और पाकिस्तान ने हमारे साथ इतनी तबाही किया, आप हमारा साथ दें। आप जिनसे साथ मांगे रहे उनके प्रेसिडेंट को, आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप अगले 4 साल भी प्रेसिडेंट बन जाएगा। अमेरिका की तारीख में कभी ऐसा नहीं हो, 2 दफ़ा से ज़्यादा प्रेसिडेंट को बनता नहीं है, और वो कानून में तब्दीली लाने के लिए आ रहा है। आप एक बंदे को कह रहे हैं, और पॉसिबिलिटी ये है कि अगली मर्तबा डोनाल्ड ट्रंप खुद भी प्रेसिडेंट बन जाए और उससे अगली मर्तबा हो सकता है इवांका बन जाए, अगर ये मामला इसी तरह रहे। अब ये सारे का सारा जो मामला है वो बड़ी खतरनाक हद तक तबाही की तरफ जा रहा है। इंडिया ने ट्रंप की रेड लाइन क्रॉस कर दी है, उसको एक लो लेवल, थर्ड क्लास, यानी अगर हिंदी लैंग्वेज में समझे तो लुच्चा लफंगा कहाँ से उड़कर आ गया। आप इमेजिन करें, आपका चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बन जाता है और वो आकर दुनिया को कह रहा है कि हमने ये किया। इंडिया में ऐसा में ऑलरेडी मोदी पर तनकीद हो रही है कि भाई तूने अमेरिका के कहने पर ये काम क्यों किया। और इसने असल में किया क्या है, शशि थरूर को भेजा इसी काम के लिए था कि तुम तनकीद करोगे तो वाह वाह हो जाएगी इंडिया के अंदर।
और अगर अमरीकियों का प्रेशर आएगा तो हम कहेंगे ये तो कांग्रेस का बंदा था, उसने अपनी ले में कहा है, बीजेपी ने तो नहीं ये बात कही। आप समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस ओहदे पर बैठा हुआ है, वो बेवकूफ़ है, वो पूरी की पूरी एम्पायर को, एस्टैब्लिशमेंट को शिकस्त देकर आया है, इस ओहदे पर बैठा, वो फौज को शिकस्त देकर आया हुआ है। तो आप ये समझते हैं कि वो यहाँ पर चुप करके बैठा रहेगा? ऐसा होने नहीं वाला। लिहाजा अब इंडिया तैयार रहे। इस चीज़ को बहुत बुरा समझा गया अमेरिका के अंदर, और जो जवाब वो देगा इंडिया इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी तो आप आईफोन वाला मामला बर्दाश्त नहीं करे तो आपने बाकी सूरत हाल क्या बर्दाश्त करनी है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।